कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर। कबीरा मन निर्मल गया जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसको वो घूमता है पीछे। एक सुरमा बेचने वाला आया, उसने कहा कबीर जी सुरमा बहुत जोरदार है, लगा लीजिए ना। कबीर ने कहा जगह खाली नहीं। अरे भाई एक छोटी सी रेत की जगह खाली नहीं। कबीर ने कहा काना खाली नहीं। कबीरा काजल रे कहो अब तो ना सुहाय। अरे नैनन में हरि बस रहे हो, तुझो कहां बसाए। बड़ी सराय देख रहीम आप पथिक फिरी जाए। रहीम साहब कहते हैं धर्मशाला के कमरे में बुकिंग है तो पति को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसी तरह नैन में ठाकुर बसा है, दूसरों को तो वापिस जाना पड़ेगा। भरत जी महाराज, अब देखो भरत जी ने कुछ कुछ चित्र देखिए। पहला चित्र दुहराज का। अब देखो भरत जी आ रहे हैं सुनकर के, और वह दूह जो है इतना विचार करता सिंह बिल्कुल करा। चलो दफा बोलो। याद रखिएगा, आप भक्ति करोगे, साधना करोगे तो विघ्न बहुत आए। भक्ति के बंधनों को बांध जरा जोर से, आंधियां चलेगी इस सफर में बड़ी जोर से। आंधियां चलेगी इस सफर में बड़ी जोर से। भक्ति के बंधनों को बांध जरा जोर से, आंधियां चलेगी इस सफर में। रखा और बसा रोकेगी तुम्हें। बदलो माना इन रास्तों में बड़ी कठिनाई है, कठिनाई करे चलते ही तो भक्ति आई है, कठिनाई करे चलते ही। भक्ति के बंधनों को बांध जरा, कई लोग कहते हैं भरत जी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गुराज आ गया, बूढ़े ने मना किया, कथा तो आप जानते हैं। पर सार ये है, एक आदमी कह रहा था महाराज जी जब से हनुमान चालीसा करने लगा ना मेरे पर आपत्तियां आने लगी। हमने कहा आपत्ति हरी सुनवाई शुरू हो गई। पाठ पूजा करो और विपत्ति ने हो ही नहीं सकता। मतलब मेरा ये मानना है आंच लगेगी तभी खिचड़ी पकेगी। आपत्ति विपत्तियों की आंच लगेगी तभी तुम्हारा भजन पकेगा, नहीं तो जिंदगी की खिचड़ी कच्ची है। जब पकता है तभी सोना सोना होता है साहब। भरत जी महाराज को इतनी बड़ी आफत आ गई, सब मारने के लिए तैयार हो गया है। तब बूढ़े ने कहा रे नहीं, छींक आइए मिलने जा रहा है। फिर वो भेजा गया। भरत जी ने फल फूल स्वीकार करके। तो आपको ये देखना है कि भक्ति के मार्ग में कठिनाई है। एक आदमी कह रहा था हमारे भक्ति करने वाले पर मेरी समझ में आपत ज्यादा आती है। हमने कहा है एक बात बता, आपत्ति जिंदों पर आती है कि मुर्दों पर आती है? कहा जिंदों पर आती है। हमने कहा जो भक्ति करता वही जिंदा, बाकी तो मरे हुए तो क्या। और याद रखो, हम तो ये मानते हैं जिनके कंधे मजबूत होते हैं उन्हीं को भगवान कष्ट देते हैं। याद कर लीजिए। स्वामी जी ने एक भजन बनाया था, विपदा आओए भारत श्याम धनी से बेटी मिलाओए। विपदा आपत्तियां तो आएगी तो लगेगी उससे। विपदा तू ना होती जग में
वशिष्ठ जी ने भी गले लगाया। बस राम राज्य की शुरुआत हो जाती है साहब। वशिष्ठ जैसे पवित्र ब्राह्मण अपना पराया, ये जंगली है, ये वन के हैं, आज सब कुछ छोड़कर जब गले लगाते हैं, आज भरत जी का शील स्नेह देख करके भाग निषाद तेज समय विदेव, निषाद ऐसी स्थिति आ गई जैसे देह खत्म हो गई। भरत जी का शील स्नेह और उसका रुदन देख करके, उनकी आह कराह देख करके निषाद एकदम गदगदित हो गई। क्यों साहब? क्योंकि भरत महाराज में जो आनंद चरणों में गिर पड़ा। राम सीता जहां सोए वहां लेकर के गए, सब चीजें दिखाई किया और उसके बाद में कहा मुझे राम से मिलना है, तुम साथ चलो ना। कहा क्यों? कहा मुझे नालायक समझ कर शायद प्रभु न दे तो तुम्हें लायक समझ करके हमें दे, क्योंकि तुम्हें सखा था। और ऐसे भी एक बात बहुत बढ़िया है, जो नए नए कथा श्रोता थे ना, उनका मन नहीं लगता था, तो उनको चाहिए कि पुराने श्रोताओं के साथ में बैठना उठने की आदत डालिए कि आप ना जाओ, मैं अपने खेत की, हम भी खेत किए हैं। नया बैल आता ना, चलना नहीं आ उसको, तो पुराने बैल के साथ उसको जोड़ देते, तो थोड़ा दिन में वो भी चलता। तो गोराज तुम पुराने को उठाते, हमें ले लो साथ में, हम भी चल चलेंगे। हमें चलना नहीं आता है प्रभु के दर पर। पुराना सत्संगी को नए सत्संगी का साथ देना चाहिए, और नया सत्संगी ने चलना नहीं आवे तो पुराने को चाहिए कि उसको थोड़ा प्रेम से धीरे धीरे चलना सिखाए उसको। लिख पर चल भाई, लिख पर चल। भरत महाराज का बड़ा सुंदर है इसके बाद में, और वहां पहुंचे। अब देखो त्रिवेणी में भरत जी महाराज गए तो गंगा को प्रणाम किया, जमुना को प्रणाम किया, पर सरस्वती को प्रणाम नहीं किया। भरत जी सरस्वती को प्रणाम नहीं किया। कैसी सरस्वती को मैं प्रणाम नहीं करूंगा जिसने राम जैसे भाई को वन से निकाला? तो यहां पर सरस्वती को प्रणाम नहीं। नीली धारा और श्वेत धारा, दो धाराएं दिखाई दे रही है वहां पर। देखत श्यामल गौर किलोरे। अब क्या हुआ कि गौर धारा जो आ रही थी ना, वो लगा उनको कि सीता जी है, और श्याम धारा होने लगी कि राघव जी है। थी तो धारा, क्योंकि उनको लगा कि राम जी आ रहे हैं और सीता जी आ रहे हैं, ये सोच करके भरत महाराज छलांग लगा रहे त्रिवेणी के बीच में। शत्रुघ्न जी ने हाथ पकड़ के निकाला, क्या हो गया आपको? देख देख मेरे राम जी जा रहे हैं, देख देख मेरी सीता जी जा रही हैं। अरे भैया, ये तो श्याम धारा जमुना की और श्वेत धारा गंगा की जा रही है, और भरत बिछड़ गए। नहीं, मेरे राम सीता जा रहे। देखत श्यामल गौर। आप इस बात को जरा गहरी से उतारिए। एक गोपी आम के पेड़ से गिर पड़ी। सखी ने जल दिया, होश कराया, क्या हुआ, क्यों चढ़ी थी आम के पेड़ पर? उसने कहा सखी देख कृष्ण में डाला इसलिए गई। अरे पागल, कृष्ण कहा? देख देख लाल लाल चरण दिख रहे हैं। अरे पागल, वो तो आम की कच्ची कच्ची लाल कोपल है, चरण कहाँ है? अरे वो पीताम्बर दिख रहा, अरे वो आम के पक्के पक्के पीले फल है पागल, और उसको पीला फल पीताम्बर दिख रहा है। आम की कच्ची कच्ची कोपल ठाकुर जी के लाल चरण दिखाई दे रहे हैं। वो कहते नहीं, कृष्ण है ऊपर। उधर बांसुरी बजी। अरे पागल, ये तो आम्रवन की कोयल बोल रही है। पर गोपी कहती नहीं, कृष्ण ऊपर है, चढ़ जाती है, बेहोश गिर पड़ती है।
जिनको आम की कच्ची कोपलों के अंदर श्री कृष्ण के चरणारविंद दिखते हैं, और जिनको पके पीले में पीताम्बर का दर्शन होता है, उस भक्त की स्थिति क्या होगी। इसलिए मीरा जी ने कहा, लागी लागी सब कहे, लागी नहीं है कोई, झूठी बात करे हमारे लागी, क्योंकि मारे तो ऐसी लगी, श्याम मिलाओ कोई। यहाँ तो पीला रंग दिखे तो पीताम्बर की प्रतीक, बरची रोते नहीं मेरे राम सीता है, छलांग मार करके गिर जाते हैं, शत्रुघ्न निकालते राम सीता नहीं है भैया। जब प्रेम में आदमी उतर आता है साहब, तो प्रेमी की स्थिति अब आपसे क्या बताएं, क्या होती है। विरही जो होता है, विरही सबसे ज्यादा जहरीला होता है दुनिया में। विरह का जहर जिसको चढ़ जाए ना, ठीक उसकी मीरा को चढ़ा, चेतन को चढ़ा। चेतन तो एक शेर के गले में हाथ डालते हैं कि तू बता मेरा कृष्ण नाम, सौंप को पकड़ लेते। विरह आ गया उनको। नागिन बैठी रात में, नागिन बैठी रात में, बिरहन पहुंची आ। नागिन बैठी राह में तो बिरहन पहुंची और नागिन मन में डर गई, कहीं बिरहन काट न खाए। यौवन का जो जहर हमको तो ऐसी लगी, राम मिलाओ देखत श्यामल धवल ये मेरे राम जी जा रही है, मेरी सीता। अरे भैया सीताराम नहीं है, नहीं मेरे राम सीता ही है। जित देखो जित श्याम जित देखो जित श्याम, श्याम
सीधा दिया नहीं। कौन समझा उस बात? पछाड़ खा के जमुना में गिर। किसी से आवाज आई, भरत जी ये प्रयागराज महाराज है और तो सारे प्रजा है और ये प्रयाग राजा है, जो मांगो मिलता है। भरत जी खड़े हो गए, अच्छा मांगो। किसी ने कहा क्षत्रिय को तो मांगना मना किया है ना, अब क्षत्रियों की भीख मांग। भरत जी ने कहा मांगू भीख क्या मेरा धर्म है मांगना, पर धर्म को मैं क्या कहूं? ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए जो राम जैसे भाई को दिखाए। मेरे पिताजी को मुबारक हो रघुकुल का धर्म, पर भरत को नहीं चाहिए धर्म का त्याग। क्या धर्म? किसी ने कहा धर्म का क्यों त्याग करते हो? भरत जी ने कहा आरत का। अरे दुखी आदमी क्या तो कर्म नहीं करता है, क्या तो कर्म नहीं करता? मैंने छोड़ा अपना धर्म, नहीं चाहिए सर। आरत का तो उसने कहा सोना चांदी धन दौलत जो चाहिए सो ले ले। भरत जी ने जो मांगा अर्थन बोली, अर्थन सबसे पहला पैसे पर प्रहार किया। आग लगे ऐसे धन को, मुझ भरत को भिखमंगा मंजूर है। और सबसे पहले अर्थ का त्याग होता, अर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ के कारण ये अनर्थ हुआ। क्यों तो गद्दी का अर्थ होता और क्यों राम बनने जाता। इसलिए मुझे मेरे देवता भिखारी बना दे, मुझे धन नहीं चाहिए। अर्थ धर्म मुझको नहीं चाहिए, मुझे मेरे पितृश्वर मुक्ति नहीं दे मंजूर, नर्क में रहना मंजूर, नहीं चाहिए। अर्थ धर्म काम। और ये मेरे पिताजी जिस तरह काम में आकर के गई को मुझे काम भी नहीं चाहिए, मैं निर्वंश हो जाऊं, काम नहीं चाहिए। क्यों काम से बच सकता है, पति पत्नी काम बच सकता है, निर्वंश काम भी त्याग करता। अर्थ धर्म काम रुचि और गति न चाहो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्षों की माया बैठे मोक्ष नहीं चाहिए। क्या मांगा भाई, गजब मांगा है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन पति का त्याग करके परम पति को पकड़ लिया। परम धर्म मेरे 5 पति 5 पति 5 घोड़ा 5 पतियों बिहारी मेरो क्या बिगड़े हो, बिहारी मेरो क्या बिगड़े हो, जाएगी लाज पतियों की लाज से परम पति की जाएगी। भरत जी धर्म का त्याग कर दिया और कौन सा धर्म पकड़ा? परम धर्म। आपकी
पकड़ सकते हैं। गोपियों ने पकड़ा, भरत ने पकड़ा। किन किन का धर्म का त्याग आपकी भाषा में कहते हैं, अरे नारायण नो नाम न लेता मेरे बाने तजिए रे, मनसा वाचा कर्म करीने लक्ष्मी पति ने भज दे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण भाई ने तज डालो रे, ब्रजमणि का तजो कंस बलि गुरु जी नहीं तज डालो रे। नारायण नो नाम न लेता मेरे माने तजिए रे, मनुष्य वाचा कर्म करी लक्ष्मी पति ने भजे। छोड़िए ऐसा धर्म जो मोहब्बत छुड़ाता है ईश्वर की। किसी ने भरत जी और कुछ मांग लो, भरत जी ने कहा वाह, उसकी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं जाता, उसकी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं जाता। जहाँ हम हैं फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास सब नहीं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। यो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे। मेरे प्रेमियों, ये वो नगमा है। आप गा सकते हो इस नगमे को? बताओ। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेमी जनों, इतनी विचित्र चीज तो भरत ही मांग सकता है दुनिया के अंदर, कौन मांगेगा? कौन मांगेगा संसार में इतना बढ़िया? सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो। बस मुझे सीता राम की चरण चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे राघव जी के चरणारविंद की दरकार है। बस तेरी चाहत के दीवाने, तेरी मस्ती के मस्ताने खुशी से दार पे चढ़ते हैं, लटकाए नहीं जाते। ये अपने राजेश्वर जी का पद है, ये अपना पद है। उनकी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं। भरत जी महाराज ने ऐसा मांगा है। उसके बाद में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए और भरद्वाज जी ने जो भरत के आंसू देखे तो रो पड़े हैं। भरत की झोली में थोड़े आंसू हमको भी दे जा। इतने बरस हो गए, बचपन से आ गए थे घर छोड़कर, पर आंख में आंसू नहीं आए। यार कहां से ले आए यह नदी तुम? सुनहु भरत झूठ अब कोई प्रयाग के पट्टे नहीं है तो झूठ हो, झूठ है। बचपन से घर छोड़ करके आ गए, लेकिन एक बात करें, राम का दर्शन करके तो ऐसा मन में आया था कि मेरा साधन सफल हुआ राम दर्शन करके, लेकिन सब साधन कर सुपर सुहा लखन राम सिय दर्शन। पर राम दर्शन का भी फल होता है, आज पता चला यार। देहि फल कर फल दर्श तुम्हारा। भगवान के दर्शन का फल क्या है? सत्संग। भगवान का दर्शन अपनी फल नहीं। भगवान जब दर्शन देते हैं तो संग देते हैं। भागवत में राजा पृथु ने कहा, आप किसी पर बहुत 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 खुश होते हैं तो क्या देते हैं? भगवान ने कहा, पृथु जी, हम किसी पर
सत्संग में क्या तो मिल रहे हैं, प्रभु की खुशी आपके ऊपर। भरत जी महाराज के लिए बहुत सारे महल बने, इतने बड़े बड़े नाच गाने तैयार किए, पर भरत जी महाराज भरद्वाज जी के चक्कर में फंसे नहीं। क्यों नहीं फंसे? क्योंकि संपत्ति चकई और भरत चक्कर। मुनि तो जाल फेरने वाले थे, लेकिन महाराज इस चक्कर में आए नहीं, क्योंकि भरत जी ने अपनी प्रजा से भी कह दिया था उपयोग करना महलों का, पर उपभोग मत करना। उपयोग करो कोई चीज का, और उपभोग इसके बिना जी नहीं सके। बड़ा सुंदर प्रकरण परिजनों। उसके बाद में अपने भरत जी महाराज आगे चले तो मार्ग में श्री भरतलाल जी महाराज को एक लकड़ी बेचने वाला मिला, लकड़ा काट रहा था जंगल। अरे हिरण भाग भाग करके उसके पास में आ गए, हमें मार लो, हमें मार लो। फिर उससे बाण चला नहीं तो उन्होंने रख लिया। तो किसी ने कहा हिरणों से कि राम जी ने जब बाण उठाया तो तुम भाग कर राम जी के पास क्यों आ गए? बोलो तो राम बाण उठाया तो तुम राम जी के पास में क्यों आ गए? तो हिरणों ने जवाब दिया, कहा जाए दुनिया मारती है तो राम की शरण में आते हैं, आज राम मारे तो किसकी शरण में जाए। इसलिए हिरण तोड़ तोड़ करके बस भरत जी तो लकड़ाने के चरण पकड़ कर जो रोए, मुझे पिला दो, मुझे पिला दो, मुझे पिला दो। और प्रेमियों, हमारे देश के पास में 2 मिलन है, भारत के पास में 2 मिलन है। कितने मिलन? 2। ऐसे तो लाखों लाखों मिलन। ऐसे तो शेर और बकरी का भी मिलन होता, बकरी साहब, चिड़िया और कौवे का भी, कौरव और पांडवों का भी मिलन हुआ था, याद है ना? अरे महाभारत। पर हमारी इतिहास में, हमारे देश के पास में कितने मिलन है प्रेमियों? 2 मिलन सिद्ध करो। एक कृष्ण और सुदामा का मिलन। किसका मिलन? कृष्ण और सुदामा का मिलन। देखिए तो ऐसा मिलन पूरे विश्व में कहीं हुआ ही नहीं। एक बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, इतने 56 करोड़ यादवों पर राज्य करने वाला, और एक कहा गरीब से गरीब कुछ आदमी, लेकिन भगवान ने इतने आंसू बहाए, इतने रोए कि आंसू गिरने मुश्किल हो गए साहब कृष्ण जी। कहा सुदामा बापुरो कृष्ण बिताई जो। अब देखो, एक मिलन तो कृष्ण और दूसरा मिलन अपने पास में है राम और, बस ये 2 ही मिलन है हमारी भारत की छाती पर। हुआ नहीं ऐसा नहीं। एक भाई अपनी पूरी संपदा, पूरा धन दौलत सैनिक लेकर के आता है, भैया सब कुछ तुम्हारे अर्पण ले लो तो, लेकिन प्रिय इधर सीता जी को स्वप्न आता है कि भरत सेना लेकर के आ रहे हैं, माताएं ठीक नहीं, और सीता जी ने बताया, और इधर जंगली लोगों ने आकर राम जी से बताया कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं। भगवान ने ही भक्तों की महिमा बनाने के लिए शंका पैदा कर दी, लक्ष्मण भरत क्यों आ रहा था? शंका किसने पैदा की? आ रहा तो सेना लेकर क्यों आ रहा? क्योंकि यहाँ ठाकुर जी भक्तों की महिमा गानी है, इसलिए शंका पैदा कर दी। और लक्ष्मण जी ने सुना, बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने तो कहा, तला अपना उठाया, धनुष बाण जटा जूट बांधा और खींच करके तैयार हो गए। जो सहाय कर शंकर आई तो मारो राम दो। शंकर भी आए तो बन छोड़ो। पर क्या समझता है? राम जंगल में जाकर निर्बल हो गए, उन्हें मार करके निष्कंटक राज्य कर लूं। उसने ये नहीं सोचा कि साथ में
सुमित्रा नंदन लखन है, और जो उसने जो बुरा भला कहना था कहा। उसी समय आकाशवाणी में लक्ष्मण मिलने आ रहा है, लड़ने नहीं। राम जी इसके बाद बहुत रोए हैं। इस गीता का नाम है भक्त गीता। क्या कहते हैं इस प्रकरण को? भक्त गीता। भगवान रो पड़े, हे लखन तुमने क्या कहा? मशक भोग मग मेरु उड़ाई, मच्छर की भूख से पहाड़ उठ सकता है, सुई की छेदने से खून निकल सकता है, भरत को राजवत लखन तुम्हारे शपथ भी तुम्हारा, जोशी शंबंधु नहीं लक्ष्मण ज्ञानी और भरत प्रेम। एक बार ज्ञानी में और भक्त में झगड़ा हो गया। ज्ञानी बोला मैं बड़ा, भक्त बोला मैं बड़ा। दोनों लड़ते लड़ते भगवान के पास में गए। बोलो तो कौन बड़ा? भगवान ने कहा मैं तो गीता में कह चुका हूं, ज्ञानवान ज्ञान प्रपंच थे, ज्ञानी के लिए आत्मा। भक्त ने कहा प्रभु मैं क्या रखता हूँ आपका? ज्ञानी ने कहा सुन लिया मैं भगवान की। भक्त ने कहा मैं क्या रखता हूँ आपका? भगवान ने कहा ज्ञानी मेरे आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है।